नंबर 49, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो कैलकुलेट करनी है। टोटल डेप्ट गिवन है 60 लाख का, शेयर होल्डर फंड 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,50,000 है, जो कि हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो शेयर होल्डर फंड के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होता है। शेयर होल्डर फंड होता है आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड एंड रिजर्व सरप्लस दोनों गिवन है, बट रिजर्व एंड सरप्लस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन शेयर होल्डर फंड, सो वी विल इग्नोर इट। देन आपको करंट एसेट्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है। तो करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल की हेल्प से हम लोग करंट लायबिलिटी निकालेंगे सबसे पहले। चलिए करते हैं। ये देखिए, आपको वर्किंग कैपिटल जो गिवन है वो गिवन है 5 लाख, और वर्किंग कैपिटल होती है आपकी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट्स जो आपको गिवन है इस क्वेश्चन में वो गिवन है 25 लाख की। 25 लाख माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 5 लाख। तो करंट लायबिलिटी हो गई आपकी 20 लाख, करंट लायबिलिटी 20 लाख हो गई। टोटल डेप्ट भी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, तो टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी कर देते हैं, तो हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेप्ट, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट हमें गिवन है 60 लाख, और करंट लायबिलिटी हमने अभी कैलकुलेट करी 20 लाख। 40 लाख हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया। अब टोटल एसेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल एसेट्स के लिए वही 11th वाली अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज मींस टोटल डेप्ट और कैपिटल मींस शेयर होल्डर फंड। तो टोटल डेप्ट है हमारे पास 60 लाख का, और शेयर होल्डर फंड हमें गिवन है 10 लाख का। 70 लाख की टोटल एसेट हो गई। हमें निकालना है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। जिसका कि फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल एसेट्स अभी हमने कैलकुलेट करी हैं टोटल डेप्ट प्लस शेयर होल्डर फंड से 70 लाख, और लॉन्ग टर्म डेप्ट हमने टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी से कैलकुलेट किया था 40 लाख। इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ गया 7 डिवाइड बाय 4, 1.75:1, और ये रेशियो जितना हाई होगा उतना ही लेंडर्स का मनी सेफ है, यानी उतना ही लेंडर्स का मनी टोटल एसेट से कवर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 था ये। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में भी यही हमें टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो निकालनी है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो हमें निकालनी है। टोटल डेप्ट और करंट लायबिलिटी हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म डेप्ट निकाल लेते हैं सबसे पहले। लॉन्ग टर्म डेप्ट, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट जो है हमें गिवन है 15 लाख गिवन है, और करंट लायबिलिटी हमें 5 लाख गिवन है, तो 10 लाख लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया। अब टोटल एसेट्स हमें निकालना है, और हमें एक और टर्म गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है 15 लाख का। हमें टोटल एसेट कैलकुलेट करना है। तो टोटल एसेट कैलकुलेट करने के लिए आपको पता ही है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या क्या होता है।
कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, यही दो चीजें होती हैं। टोटल एसेट्स क्या होती हैं आपको? टोटल एसेट्स अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन के थ्रू हम निकालें तो टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल डेप्ट प्लस शेयर होल्डर फंड, यही होता है। और टोटल डेप्ट आपका क्या होता है? टोटल डेप्ट तो खैर आपको गिवन ही है इसमें, टोटल डेप्ट प्लस शेयर होल्डर फंड, तो टोटल एसेट्स आपकी आ जाएंगी। शेयर होल्डर फंड आप इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट आपने निकाला ही था 10 लाख का, तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट 10 लाख इक्वल टू 15 लाख, तो यहां से शेयर होल्डर फंड आ गया आपका 5 लाख का। ऐसे करके कर लीजिए आप चाहें तो। शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट जो आपने निकाला था 10 लाख का इक्वल्स टू 15 लाख। अब ये लेस कर लीजिए, तो शेयर होल्डर फंड आ गया आपका 5 लाख। का शेयर होल्डर फंड आ गया। तो शेयर होल्डर फंड जो आपका 5 लाख का आ गया है, टोटल डेप्ट प्लस शेयर होल्डर फंड, टोटल डेप्ट आपके पास था 15 लाख प्लस 5 लाख, तो 20 लाख का आपका टोटल एसेट्स आ गया। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स अपन में लॉन्ग टर्म डेप्ट, टोटल एसेट 20 लाख और लॉन्ग टर्म डेप्ट 10 लाख,